जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा हुआ था सोलर सिस्टम की कुछ इनर प्लैनेट्स के बारे में, जहाँ पे हमने स्टडी की हुई थी कि वो कैसे प्लैनेट होते हैं, उनकी डेंसिटी के बारे में देखा हुआ था, उनके नेचुरल सैटेलाइट्स कैसे होते हैं, अपने ऑर्बिट में वो कितने टाइम में घूमते हैं, और हमने और भी कुछ चीज़ें उसमें देखी हुई थी। आज हम बात करते हैं कुछ आउटर प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। इनको हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं और जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला प्लैनेट आता है इस सीरीज में उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर कैसा प्लैनेट है? तो जुपिटर हमारा जाइंट प्लैनेट कहलाता है। कौन सा प्लैनेट है जुपिटर? हमारा जाइंट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो पढ़ते क्या लिखा है कि इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है ये जुपिटर, और प्रिमिलरली ये गैस से मिलके बना हुआ है। किससे मिला हुआ है? गैस से मिलके ये प्लैनेट बना हुआ है, और इसलिए इसको हम कहते हैं जाइंट गैस प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइंट गैस प्लैनेट भी हम जुपिटर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा है कि जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट, इसको विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसके बाद लिखा कि इट टेक्स 9 आवर 55 मिनट टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं अर्थ को, तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स 23 आवर्स कुछ मिनट लगभग लेती है। लेकिन और ये तो उसी तरीके से जुपिटर कैसे लेता है? 9 आवर्स और 55 मिनट्स लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। अगर बात करूं मैं इसके रिवोल्यूशन की, सन में कितने टाइम में रिवॉल्व करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तो 11.86 ईयर्स में ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है सन का। क्या करता है? कंप्लीट रेवोल्यूशन 11.86 ईयर्स में करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अगर किसी भी प्लैनेट का शॉर्टेस्ट डे है तो वो कहां माना जाता है? जुपिटर का माना जाता है। सबसे छोटा दिन यहां पे माना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की, तो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जेनीमेड, GENYMADE। ठीक है, ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ पूरा सोलर सिस्टम का भी लार्जेस्ट सैटेलाइट माना जाता है। क्या माना जाता है? कि लार्जेस्ट सैटेलाइट है ये सोलर सिस्टम का भी। और इसके बाद लार्जेस्ट सैटेलाइट तो है, इसीलिए इस पूरे प्लैनेट को हम क्या कहते हैं कि ये सोलर सिस्टम के अंदर एक सोलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस सैटेलाइट्स अभी तक खोज लिए गए हैं। कितने? अबव 90 सैटेलाइट्स हमने, नेचुरल सैटेलाइट्स हमने जुपिटर के खोज लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा? तो लिखा हुआ है, और अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो आगे की जो भी हम प्लैनेट पढ़ेंगे, जुपिटर मेनली 4-5 गैसेस से मिलकर बना हुआ है। जब में हाइड्रोजन गैस आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अमोनिया गैस में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हीलियम गैस देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस है, मीथेन देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ गैसेस है जिनसे मिलकर ये सब, ये जो प्लैनेट्स है ना, जो आउटर प्लैनेट्स है, ये गैसियस प्लैनेट है, ये इन कुछ गैसेस से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे का जो चीज है नेक्स्ट जो आता है वो क्या है हमारे पास? सैटर्न। जब हम बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न हमारा 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम, सॉरी 6th प्लैनेट है अगर सन से इसके डिस्टेंस की बात करते हैं। और अगर लार्जेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। कौन सा प्लैनेट है? तो सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे ये। कौन? सैटर्न। सैटर्न एक बड़ा, अगर मैं सैटर्न की डेंसिटी की बात करूं तो इसकी डेंसिटी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम है। मतलब अगर आप इसको ओशन वाटर के ऊपर रखोगे, ठीक है, क्या रखोगे? ओशन वाटर के ऊपर रखोगे तो ये तैरना लग जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम है, गैसियस प्लैनेट है। सैटर्न के आसपास आपको डिफरेंट रिंग्स देखने को मिलती हैं, और ये रिंग किससे मिलकर बनी होती है? तो आइस पार्टिकल से मिलकर बनती है, डस्ट से मिलकर बनती है, कुछ रॉक्स से मिलकर इसकी पार्टिकल्स बने होते हैं। ठीक है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जिसका नाम है टाइटन सैटेलाइट। क्या नाम है इसके सैटेलाइट का? नाम टाइटन, जो कि बड़ा एक फेमस सैटेलाइट है। ठीक है, पढ़े क्या लिखा हुआ है? तो लिखा कि सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि ये कौन सा प्लैनेट है, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, सैटर्न इज कॉल्ड एज द रिंग्ड प्लैनेट, इसको रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है। और कहने के पीछे का कारण क्या होगा? क्योंकि इसमें मल्टीपल रिंग्स का डेवलपमेंट हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीपल रिंग्स का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिंग्ड प्लैनेट भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया, सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हुज एवरेज डेंसिटी इज लेस देन वाटर। जैसे कि मैंने बताया था
कि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी एवरेज डेंसिटी पानी से भी कम है। ठीक है, तो अगर आप इसको ओशन वाटर के ऊपर रखोगे, किसी वाटर के ऊपर रखोगे तो ये तो तैरने लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, सैटर्न हैज 30 रिंग्स, अप्रोक्सीमेट रिंग्स की बात कर रहा है, एंड 53 कंफर्म्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, और द सैटर्न टेक्स 10 hours 34 minutes टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेता है? तो 10 hours 34 minutes अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए लेता है। वहीं अगर हम बात करें इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेता है, तो अप्रोक्सीमेटली 29.4 ईयर्स लेता है पूरा रेवोल्यूशन करने पे सन का। ठीक है, नेक्स्ट, टाइटन जो है सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है अपने पूरे सोलर सिस्टम का। अगर मैं गैनीमेड की बात करूं तो सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट जो सैटेलाइट हमारे सामने आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास प्लैनेट आता है उसका नाम है यूरेनस। अगर मैं बात करूं यूरेनस की, तो यूरेनस कौन सा है? 7th प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, सन से 7th डिस्टेंस, 7th इसका नंबर आता है। ठीक है, और फ्रॉम द सन, एंड इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द नेक्ड आइज। अगर हम कोशिश करें कि नेक्ड आइज से देखने की कोशिश करें तो ये दिखता नहीं है, तो मतलब टेलीस्कोप की मदद से हम इन सबको देखते हैं। नेक्स्ट, यूरेनस रोटेट्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यूरेनस कैसे रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि दो प्लैनेट हैं, कौन कौन सा? यूरेनस और वीनस। कौन सा? यूरेनस और वीनस, ऐसे दो प्लैनेट है जो कि कहां रोटेट करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। और बाकी सभी प्लैनेट कैसे रोटेट करते हैं? तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूरेनस अपने ही एक्सिस पे कितना इंक्लाइंड है? 98 डिग्रीज इंक्लाइंड है। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी 23.5 इंक्लाइंड है, वैसे यूरेनस अपने ही एक्सिस पे 98 डिग्रीज लगभग क्या है? इंक्लाइंड है। अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आर द मेजर गैसेस ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। इसके एटमॉस्फेयर पे आप अगर देखोगे तो ये जो इसका एटमॉस्फेयर होगा, इसमें ज्यादातर अमाउंट में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, दिस प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर। ये कैसे दिखता है? थोड़ा सा हरा कलर में दिखता है, क्योंकि मीथेन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट, इट अपीयर्स लिटिल बिट ग्रीनिश इन कलर। कैसे दिखता है? थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में दिखता है। ठीक है, यूरेनस हैज आल्सो रिंग्स एंड 27 सैटेलाइट्स। यूरेनस की कितनी सैटेलाइट्स हैं? तो 27 सैटेलाइट्स हमारे यूरेनस प्लैनेट्स की दिखती हैं। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से प्लैनेट पढ़े? पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? जुपिटर के बारे में, जो कि जाइंट प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट सोलर सिस्टम का। इसके बाद हमने इसके में देखा कि इसके 90+ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स फॉर्म किए देखे गए हैं, और उसमें हमने देख लिया कि सबसे बड़ा इसका सैटेलाइट है गैनीमेड सैटेलाइट। और ये बोला जाता है कि सोलर सिस्टम के अंदर भी एक सोलर सिस्टम है जो कि जुपिटर बना रहा है। ठीक है, सेकंड हमने सैटेलाइट देखा, सेकंड हमने प्लैनेट देखा, उसका नाम था सैटर्न। सैटर्न के बारे में हमने क्या चीज पढ़ा कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, और इसका एक सैटेलाइट भी है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम टाइटन है। हमने इसके बारे में एक और चीज पढ़ी कि इसके आसपास में रिंग्स डेवलप होती है, जो किससे मिलके बनती है? डस्ट पार्टिकल से, आइस पार्टिकल से मिलके बनी होती है। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? यूरेनस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि 98 डिग्री अपने ही एक्सिस पे झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 98 डिग्री अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। इसके बाद ये ऐसा प्लैनेट है जिसको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हो। और इसकी नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो 27 नेचुरल सैटेलाइट्स आपको इसमें देखने मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्लैनेट क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्लैनेट हमारे पास नेपच्यून, और ये लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो नेपच्यून की अगर बात करें तो नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से कौन सा प्लैनेट था? ये 8th प्लैनेट है सन से। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स लेता है अपने रोटेशन करने में। एक रोटेशन करने में कितना लेता है? 16 आवर्स लेता है, और अप्रोक्सीमेटली 165 ईयर्स लेता है एक रेवोल्यूशन करने में। मतलब सन को रिवॉल्व करना है इसको, तो कितना लेगा? 165 ईयर्स लेगा एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पे। ठीक है, ये कोल्डेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। अब रीजन क्या होगा तो आप समझ सकते हो, इससे सन की दूरी बहुत ज्यादा है, इसके कारण कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा सोलर सिस्टम का, बिकॉज इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसकी 13 नेचुरल सैटेलाइट्स है। कितनी नेचुरल सैटेलाइट अभी तक हमने देखी इसकी? तो 13 नेचुरल सैटेलाइट अभी तक डिस्कवर की गई है। और
नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स ऑफ सबजोन टेम्परेचर। तो इस पे भी मीथेन के कुछ रिंग्स हमको देखने को मिल जाती है। तो ये 4 प्लैनेट्स कौन कौन से हमने देखे? हमने पहले देखा जुपिटर के बारे में, फिर हमने किसके बारे में देख लिया? सैटर्न के बारे में देखा, इसके बाद यूरेनस के बारे में देखा, और इसके बाद हमने देख लिया नेपच्यून के बारे में। किसके बारे में देख लिया? नेपच्यून के बारे में। और ये चारों प्लैनेट्स हमारे आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, जाइंट प्लैनेट कह देते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए, और गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स हैं प्लैनेट के बारे में। शायद ये पीडीएफ में क्या दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं डॉर्फ प्लैनेट क्या होते हैं। तो हमने पहले देखा, इसके पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हमारे इनिशियली हमारा प्लूटो भी एक प्लैनेट था, ठीक है। लेकिन प्लूटो को हटा के प्लैनेट की श्रेणी से कहां लगा दिया गया? उसको डॉर्फ प्लैनेट में रख दिया गया। तो प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? इसमें एक कंडीशन ये है कि इसका खुद का एक ग्रेविटेशन होना चाहिए, ताकि इसका एक स्फीयर, इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। क्या हो चाहिए? ग्रेविटेशनल, इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, जिससे क्या रहे, ये अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए? इसके जो पाथ है, इसका जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट क्लीन अप रहना चाहिए। मतलब इसके ऑर्बिट में और कोई नहीं आना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लूटो ने क्या किया कि इस प्लूटो ने इस जो रूल बनाया गया उसको, मतलब प्लूटो पालन नहीं कर पा रहा था, उसके जगह पे काफी सारे हमको क्या देखने मिल रहे थे? काफी सारे हेवनली बॉडीज देखने मिल रहे थे। इसलिए प्लूटो को क्या हटा दिया गया? इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया और कहां रख दिया गया? डॉर्फ प्लैनेट के उसमें लाके रख दिया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें डॉर्फ प्लैनेट्स की, तो हमारे पास काफी सारे डॉर्फ प्लैनेट देखने मिलते हैं। जैसे ये मैग्मेट है, सीरियस है, ठीक है, एरिस हो गया और प्लूटो। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये नॉर्मली प्लैनेट्स हमको कहां देखने मिलते हैं? ये प्लैनेट्स हमको डॉर्फ प्लैनेट हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डॉर्फ प्लैनेट आर कॉल्ड टिनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। डॉर्फ प्लैनेट किसको कहते हैं? जो छोटे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, उनको हम डॉर्फ प्लैनेट कह देते हैं, ठीक है। एनी सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन weighing for the self gravity and nearly to be round in the shape is called as dwarf planet। तो क्या बोला? ऐसा कोई भी प्लैनेट जो कि सन को रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? उसके पास खुद की ग्रेविटी हो रही है और नियरली राउंड शेप में है। किस शेप में है? राउंड शेप में है। उसको क्या कह दिया? डॉर्फ प्लैनेट कह दिया। क्या कह दिया? डॉर्फ प्लैनेट कह दिया। इट शुड नॉट बी अ सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट। लेकिन एक और चीज कंडीशन, कि ये खुद एक सैटेलाइट नहीं होना चाहिए कि पता चले किसी का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि सीरियस हो गया, प्लूटो हो गया, ह्यूमिया हो गया, मेकमेक हो गया, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है डॉर्फ प्लैनेट के। किसके एग्जाम्पल्स है? डॉर्फ प्लैनेट के, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एस्ट्रॉइड की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की, तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अगर आप देखोगे, अगर आप कभी भी अपना सोलर सिस्टम का डायग्राम देखोगे, तो आप देखोगे कि जब हमारे इनर प्लैनेट्स को हटाया जाता है, इनर प्लैनेट के बाद एक बड़ी सी बेल्ट देखने मिलती है। ये बेल्ट देखने मिलती है किसके किसके बीच में? मार्स के बीच में। किसके? मार्स और यहां पे जुपिटर के बीच में एक बेल्ट देखने को मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट कह देते हैं। यहां पे काफी सारी हेवनली बॉडीज देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। जो स्टोन्स होते हैं उससे बनी हुई बॉडी होती है, डस्ट पार्टिकल से बनी हुई हेवनली बॉडीज देखने मिलते हैं, उसको हम एस्ट्रॉइड कह देते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एस्ट्रॉइड आर द स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक अदर प्लैनेट्स। ये क्या कर रही है? ये भी सन के अराउंड रोटेशन कर रही है, जैसे कि अदर प्लैनेट्स कर देते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हो आप इनको। लार्जर एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। जो लार्जर एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स होते हैं, इसको हम प्लैनेटॉइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लैनेटॉइड कह देते हैं। और दीज आर फाउंड बिटवीन, कहां मिलते हैं ये? मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं। हमने क्या बोला? कहां मिलते हैं ये? मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या कह देते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है, ये कौन सा बेल्ट है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। कौन सा बेल्ट है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, द डायमीटर ऑफ एस्ट्रॉइड में वेरी फ्रॉम 100 किलोमीटर टू अ साइज ऑफ पेबल, ठीक है। बहुत वेरी करता है, कुछ बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं, कुछ छोटे छोटे साइज में भी आपको एस्ट्रॉइड्स देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट है हमारा कॉमेट्स। अगर हम बात करें कॉमेट्स की तो ये क्या होते हैं, ये एक हेवनली बॉडीज ही होते हैं जो हमारे सन के अराउंड में ही रोटेट कर रहे होते हैं। जब ये सन के पास में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्या जलने लगे हैं। ठीक है, आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा पुच्छल तारा नामक शब्द। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कॉमेट होते हैं। ठीक है, क्या बोला कि दे रिवॉल्व अराउंड द सन। कहां रिवॉल्व करते हैं, तो सन के अराउंड में ये रिवॉल्व करते हैं, सन के आसपास ये भी चक्कर लगा देते हैं। ठीक है, बट देयर ऑर्बिट आर इरेगुलर, लेकिन इनके ऑर्बिट रेगुलर नहीं होते। अगर मैं बात करूं प्लैनेट की, तो प्लैनेट में क्या कंडीशन थी कि भैया एक रेगुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाना चाहिए उनको। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, कॉमेट्स हमारे इरेगुलर ऑर्बिट में रहते हैं, इनका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। ठीक है, हेवनली बॉडीज तो हैं, सन के आसपास चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। ठीक है, समटाइम दे गेट्स वेरी क्लोज टू द सन, मतलब क्या हो जाते हैं, काफी बार ये बहुत पास आ जाते हैं सन में। ठीक है, while in the other time they go far away from the sun, जबकि काफी बार वे बहुत दूर चले जाते हैं सन के। ठीक है, और these are generally found in कौन से बेल्ट में मिलते हैं, क्यूपर बेल्ट में। किस बेल्ट में मिलते हैं, क्यूपर बेल्ट में मिलते हैं। और इसी में हमको क्या देखने मिलता है, इसी में ही हमारा प्लूटो भी देखने को हमको मिलता है। ठीक है, बट एंड दे ट्रेवल टूवर्ड्स द सन, और कहां ट्रेवल करते हैं, सन की तरफ ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि भैया कॉमेट्स ऐसे हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के आसपास तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी सन के बहुत नजदीक आ जाते हैं और कभी कभी काफी दूर में हमको देखने को मिल जाते हैं। और कहां, क्यूपर बेल्ट में हमको ये देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें कि बेस्ट नोन जो हमारे पास कॉमेट है उसका नाम क्या है, हेलेस कॉमेट। क्या नाम है, हेलेस कॉमेट, जो कि हर 76 ईयर्स में हमें देखने को मिलता है। कब देखने मिलता है, 76 ईयर्स में हमें देखने को ये कॉमेट मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया, चले आगे चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास मीटियोर्स। अब ये मीटियोर्स क्या होते हैं, तो जैसे हमने क्या पढ़ा, कॉमेट्स पढ़ा, एस्ट्रॉइड पढ़ा, वैसे ही हेवनली ऑब्जेक्ट होते हैं मीटियोर्स, जो हमारे कहां पे देखने को मिलते हैं, हमारे स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में देखने मिलता है। हमने क्या देखा कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटराइट्स। जो सन के अराउंड में रॉक्स का पार्टिकल जो मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मीटराइट्स कह देते हैं। ठीक है, नाउ दे आर रिमूव्ड पीसेस ऑफ द रॉक्स मेनली फ्रॉम द एस्ट्रॉइड बेल्ट। जनरली क्या होता है, मीटियर्स हमारे ऐसे रॉक पीसेस होते हैं जो कि हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से निकल के आ रहे होते हैं, और फ्रिक्शन में आने के कारण ये जलने लग जाते हैं। क्या करने लगते थे, जलने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इस मीटर में क्या लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आग लग गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रेविटेशन का फ्रिक्शन लगा और इस कारण फ्लोर्स के कारण, फ्रिक्शन के कारण ऐसा समझ में आ रहा है कि जल रहे हैं। ठीक है, नाउ दे आर कॉल्ड मीटरॉइड बिफोर दे एंटर इनटू आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, इनको मीटरॉइड कब कहा जाता है, इनको मीटरॉइड जब तक कि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते हैं उसके पहले हम इसको क्या कहते हैं, मीटरॉइड कह देते हैं। ठीक है, दे एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर विद अ ग्रेटर स्पीड। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में एक बहुत ग्रेटर स्पीड से एंटर करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन जो ज्यादातर पार्ट होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आते हैं ज्यादातर ये जल जाते हैं और राख में कन्वर्ट हो जाके अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिर जाते हैं। ठीक है, तो दे एंटर इन द एटमॉस्फेयर, आफ्टर एंटरिंग इनटू आवर एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड एज मीटियर्स। जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए उनको हमने क्या कह दिया, मीटियर्स कह दिया। क्या कह दिया, मीटियर्स कह दिया। एंड सम पीसेस डू नॉट बर्न फुल्ली एंड दे फॉल ऑन द अर्थ एंड मेक क्रेटर्स। तो क्या करते हैं, कुछ पीसेस जो होते हैं वो आके सीधे अर्थ में गिरते हैं और एक बड़ा सा मीटरॉइड लेक बना देते हैं, जिसको हम क्रेटर लेक भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन मीटियर्स की बात करूं तो ये किसके पार्टिकल हैं, तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के ही एक पार्ट है। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के एक पार्ट है जो कि क्या होता है, वहां से अलग होके अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण आ जाते हैं, अर्थ के पास आने लगते हैं। और जब तक कि ये अर्थ के पास आते हैं तो क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटेशन के कारण वहां पर फ्रिक्शन लगता है और इसके कारण ऐसा लगता है कि इसमें क्या लग रही है, आग लग रही है, आग जैसे लग रही है। ठीक है, जब तक ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते इनको मेटेरॉइड कह देते हैं। ठीक है, और जैसे ही अर्थ के अंदर एंटर करते हैं इसको मीटियर्स कह देते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कंप्लीटली जल जाते हैं, जबकि कुछ जलते नहीं है और आके सीधे अर्थ पे गिरते हैं और उसका क्या फॉर्म करते हैं, एक क्रेटर लेक का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रेटर लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है,
अगर एग्जांपल देखें मेटेरिटिक फॉल का, तो मीटियोर्स क्रेटर इन नदर्न एरिजोना में आपको देखने को मिल जाएगा। लूनर लेक हमको देखने मिलता है अपने पास, ठीक है। तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं जो मेटेरिटिक फॉल के कारण हमारे पास क्रेटर लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। समझ में आया क्या होता है मीटियोर्स? चलिए अब जो अगला आता है, यहां पे एक टेबल नहीं आ रही है, एक सेकेंड। चलिए तो अब आगे चलते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि बिगेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है। हमने देखा बिगेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, तो जुपिटर हमारा बिगेस्ट प्लैनेट है। हमने पहले भी पढ़ा है और देखा भी है इसको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी है। कौन सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमने देखा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस है। अगर हम रिकॉल करें वीनस के बारे में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, तो ये वही प्लैनेट है जिसको हम इवनिंग स्टार और क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी वीनस को हमने देखा ट्विन प्लैनेट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ट्विन प्लैनेट भी कह देते हैं। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट भी है हमारा। कौन सा प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। हमने और क्या देखा था इसके बारे में कि भाई इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमने 90 to 95% क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड देखा हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने वीनस के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास प्लैनेट है, ब्राइटेस्ट स्टार के बारे में बोल रहा है। क्या बोलता है, ब्राइटेस्ट स्टार अगर हमारे पूरे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो वो कौन सा स्टार है, वो हमारा डॉग स्टार है। कौन सा स्टार है, डॉग स्टार ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का। प्लैनेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ऐसा प्लैनेट जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है, तो कौन सा प्लैनेट है वो हमारा जुपिटर है। यहां 67 नहीं, अभी 90 के अबव, 90 प्लस हमने अभी तक देख लिए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है क्या, कोल्डेस्ट हमारे पास प्लैनेट कौन सा है, तो नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। नेपच्यून हमारा कौन सा प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है इसलिए कोल्डेस्ट प्लैनेट है। रेड प्लैनेट के बारे में कौन सा है, तो रेड प्लैनेट हमारा मार्स है। कौन सा है, मार्स। इसके बारे में अगर हम बोले तो इसका रेड कलर किस कारण होगा, तो आपने देखा था कि रेड कलर आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस होने के कारण, क्या, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस होने के कारण इसमें इसका कलर कैसे दिखता है, बाहर से रेड दिखता है। कौन सा प्लैनेट है ये, मार्स है ये। कौन सा प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है ये, ठीक है। अगर बिगेस्ट सैटेलाइट की बात करें अगर हम सोलर सिस्टम में, तो किसका सैटेलाइट है, ये जुपिटर का सैटेलाइट है, गैनीमेड। गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, हमारे जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेड, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट की बात करें तो किसका मिलेगा, फोबोस एंड डेमोस। मैंने पहले बताया था डेमोस ऐसा सैटेलाइट है, फोबोस एंड डेमोस दो नेचुरल सैटेलाइट है हमारे मार्स के, और डेमोस स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। चलिए, और ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। ब्लू प्लैनेट हम किसको कहते हैं, अर्थ को कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस के कारण। वाटर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, इसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, रेड प्लैनेट की हमने पहले बात कर ली। कौन सा है रेड प्लैनेट हमारा, तो रेड प्लैनेट है हमारा मार्स है। सिस्टर ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं। हमने देखा अभी सिस्टर ऑफ द अर्थ हम किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं। इसको ही हम ट्विन प्लैनेट भी कह देते हैं। और कहने के पीछे का रीजन क्या होगा, तो रीजन सिर्फ इतना है कि इसका साइज और शेप लगभग अर्थ के बराबर देखने को मिल जाता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी हमारा कौन सा है, वीनस ही है। अगर ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी की बात करो, ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी किस प्लैनेट की है, तो वो किसकी है, अर्थ की है। किसकी है, अर्थ की। और मैंने बोला था स्मॉलेस्ट डेंसिटी किसकी है, अगर मैं बोलूं स्मॉलेस्ट डेंसिटी किसकी है, तो आप क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट डेंसिटी है हमारे सैटर्न की। किसकी है, सैटर्न की स्मॉलेस्ट डेंसिटी है। ये लोएस्ट डेंसिटी है, स्मॉलेस्ट नहीं सॉरी, लोएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। लिखा भी हुआ है लोएस्ट एवरेज डेंसिटी किसकी है, सैटर्न की है, ठीक है। और हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा, ये वीनस है। और डीपेस्ट ओशियंस अगर हमें देखने को मिलेंगे, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां पे हमें डीपेस्ट ओशियन देखने को मिल जाएंगे, तो कौन सा प्लैनेट है, ये जुपिटर है। कौन सा है, जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हमें डीपेस्ट ओशियन देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे जो कि प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सोलर सिस्टम आपको समझ में आया हुआ होगा। हमने अभी तक पूरे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, सन के बारे में पढ़ा, मीटियर्स के बारे में पढ़ा, कॉमेट्स के बारे में कुछ देखा। इसके बाद हमने देखा था एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहां देखने को मिलते हैं, हमने डॉर्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि प्लूटो को क्यों हटा दिया गया है या क्या ऐसी कंडीशन थी जिसके कारण प्लूटो को उस प्लैनेट के रेंज से बाहर कर दिया गया। तो आई होप आज का जो भी टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।